आसिफ भाई, आपका पूरा इस जर्नी में क्या एक्सपीरियंस रहा जो आपने ये पूरी लाइफ स्पेंड की इन सब चीज़ों में? तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? ये एक्सपीरियंस सही था, गलत था, जो भी था, आपने जो जो प्रॉब्लम्स इस पूरी जर्नी में फेस की हैं वो आप हमें बताएं, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर आपसे बेहतर जो राय है वो जो गाइडेंस है जो यूथ को, वो कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें सारी फेस की हुई हैं, एक्सपीरियंस किया हुआ है। आप ये सारे इस रास्ते से आप गुज़र चुके हो, तो आपसे अच्छी राय हमें और कोई नहीं दे पाएगा। तो आप हमें बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, और यूथ को आप क्या सलाह दोगे, और आपका क्या एक सोशल मैसेज रहेगा हमारे यूथ के लिए इन सब चीज़ों के अगेंस्ट, ताकि हमारा यूथ कोई भी इन सब चीज़ों में मुलव्वस ना हो, इस गलत वे की तरफ ना जाए, इसके बारे में। इरफान भाई, ऐसा है कि बेसिकली ड्रग्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हमें कोई प्रमोट करना चाहिए। ना ही मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं इतना ज़रूर आप भाइयों से इस बारे में बात करना चाहूँगा कि भाई, मेरी लाइफ का सबसे वरेस्ट जो चैप्टर रहा वो यही रहा। मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जीता था। मैं स्टडीज़ में भी अच्छा था। मेरा सोशल लोगों के साथ कनेक्शन भी बहुत अच्छा था। मेरी फैमिलीज़ के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्ड्स थी। ड्रग्स क्या करता है भाई? सबसे पहले ड्रग्स ये करता है कि ड्रग्स तो एक बंदा खुद यूज़ करता है, लेकिन भाई इस सारी चीज़ में उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। कैरियर, मेरा कैरियर स्पॉइल हो गया भाई, मेरा सोशल स्टेटस डैमेज हो गया, मैं फाइनेंशियली डैमेज हो गया, मैं मेंटली डैमेज हो गया, मैं फिज़िकली डैमेज हो गया। और ये उन सब भाइयों का केस है जो भी लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। भाई, ये सब चीज़ें हर एक आदमी को फेस करनी है। ये भाई एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ आपको लड़के ही इसको आप हरा सकते हो। इसको आपको फेस करना है। भाई, इस वजह से क्या है कि आजकल की मैक्सिमम यूथ है जो जिनको किसी को कैरियर की टेंशन है, किसी को स्टडीज़ की टेंशन है, और जो यूथ छोटी ही उम्र में इस सब में इन्वॉल्व हो जाती है, जिस वजह से उनको एंजाइटी होने लग जाती है, डिप्रेशन होने लग जाता है। और जब इन सारी चीज़ों को वो फेस करते हैं तो फिर वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जो सॉल्यूशन रहता है ड्रग्स का। तो भाई, मैं यूथ के लिए मेरा एक छोटा सा ये मैसेज रहेगा कि भाई आप लोग अपनी असली वाली ज़िंदगी जीना भूल गए हो जब से आप लोग, या मैं, जब से हम लोग इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए। तो भाई, थोड़ा इससे बाहर निकल के देखो। ज़िंदगी का चार्म कुछ और है। ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। मरना बहुत आसान है भाई। कोई भी इंसान मर सकता है, वो सुसाइड कर सकता है, वो पॉइज़न खा सकता है। भाई, अच्छी ज़िंदगी जीना, असली मर्द की बात वो ये है कि वो असली ज़िंदगी जी के, अच्छी ज़िंदगी जी के बताए। तो भाई, मैं सारे भाइयों के लिए ये बोलना चाहूँगा कि भाई, आप लोगों को जब भी ऐसी कोई गंदी वाइब आए तो भाई अपना इर्द गिर्द पॉजिटिव इन्वायरमेंट पैदा करो। अच्छे दोस्तों के साथ उठो बैठो, अच्छी सोसाइटी को ज्वाइन करो, अच्छी बातें करो, जिसकी वजह से आपके दिमाग का पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहेगा। और जब आपके दिमाग का थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहेगा, इरफान भाई, ये एक ऐसी बुरी चीज़ है भाई, कि इसमें एक बार अगर कोई इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसको भाई निकलते निकलते उसकी ज़िंदगी की दौड़ ही ख़त्म हो जाती है। आपने सुना होगा हमारे इलाके की कितनी यूथ है जो कि दुनिया में आकर इस दुनिया से छोटी सी उम्र में वापस भी चले गए। इस नशे ने लाखों माँओं के बच्चों को छीन लिया। इस नशे ने लाखों लोगों को जेलों में भर दिया है। और सबसे बुरी तो ये चीज़ है भाई कि ये एक ऐसी चीज़ है जो टेररिज्म के अगेंस्ट यूज़ हो रही है। तो अगर कोई भी आदमी भाई आज की डेट में नशा अगर खरीद के भी कर रहा है, तो जो वो पैसे दे रहा है भाई, वो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि
बहुत ही निंदनीय बात है हाँ, कि इनडायरेक्टली ये इनडायरेक्टली वो हाँ, पैसा कहीं न कहीं टेररिज़्म को फैलाने में इस्तेमाल हुँ, हो रहा है। वो सब हवाला मनी बन के चल रहा है। वो सारा ब्लैक मनी जो भी है वो सब एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए ही लग रहा है। तो भाई अगर आप नशा करोगे और आपका नशा करने की वजह से आपके मुल्क में दहशतगर्दी की या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ को किया जाए और उसकी वजह आपका नशा हो तो भाई लानत मारनी चाहिए ऐसे नशे को। थैंक आसिफ़ भाई आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है, जो मैं हूँ, सभी जो आपको देखने वाले लोग हैं, वो आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे हिडन लोग होंगे, किसी को नहीं पता, लेकिन वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। किसी को पता नहीं है, इन्वॉल्व होंगे। आपके जज़्बे को सलाम है, क्योंकि आप जैसा इंसान हमने पहले नहीं देखा जो कि अपनी फ़ॉल्ट को आगे पब्लिकली एक्सेप्ट करता है और अपना एक सोशल मैसेज देता है सारे यूथ को कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, जो कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं, जो लोगों को, हमारे यूथ को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि इन सब चीज़ों से जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ड्रग यूज़र्स डोंट जस्ट किल देमसेल्फ, दे ब्रेक देयर फैमिलीज़। एग्जैक्टली। हाँ, तो इस वजह से जो आप एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम है, सभी ऑडियंस की तरफ से, आप भाइयों की मेरी दुआ है। तरफ से। आप सोच रहे हैं कि जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं वो कोई दूसरा ना, हमारी पूरी जनरेशन, हमारी पूरी सोसाइटी में कोई दूसरा ना करे। तो आप अभी सारे यूथ को आप एक मोटिवेशन दे रहे हैं, तो आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। शुक्रिया भाई। तो आपको सल्यूट है। थैंक यू। मेरी भी एक इसके ऊपर राय रहेगी कि आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी लाइफ में, जैसे कोई फ्यूचर की टेंशन है, जैसे कोई स्ट्रेस हो, तो आप ड्रग्स का मेन काम क्या होता है? आप, मैं एक साइंटिफिकली प्रूवन बात करूंगा मैं आपके सामने। मीन डोपामीन, हाँ, हाँ डोपामिन। हार्मोन, एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ करना होता है जिससे हमें होता है फील गुड। तो बिल्कुल। हाँ, फील गुड के लिए हम अगर ऐसी गलत एक्टिविटीज़ में जाएं, हम अपनी फैमिलीज़ को ब्रेक कर दें, पूरी सोसाइटी, इसका एक सोसाइटी पे भी बहुत गंदा गलत, मैसेज जाता है। बिल्कुल। गंदा मैसेज जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गंदा, तो इसके बजाय अगर आपको स्ट्रेस ख़त्म करना है, आप कहीं कहीं रेस्टोरेंट में किसी में जाके कुछ खा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हाँ हो, फैमिली को टाइम दे अपने सकते लव्ड हो, वन शॉपिंग से, करने जा सकते लव्ड हो, वन कहीं से आउटिंग पे जा सकते हो। लव्ड वन से बातचीत कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो उससे भी जो डोपामीन है उससे भी रिलीज़ होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आती इससे। लेकिन जो ये ड्रग्स वगैरह जो भी ये सारी गलत चीज़ें हैं, ये आपको टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन दे देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगी और आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देंगी। मैं एक लास्ट में बात ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली ड्रग्स वाला इंसान कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी पे करने पे आ जाता है जिस वजह से उसके खिलाफ पुलिस में कोई एफआईआर या कुछ भी ऐसा कोई जुडिशल सिस्टम को वो तोड़ता है तो तब जाके उस पर कानूनी कार्रवाई होती है जिसकी वजह से उसको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है भाई। उसकी पूरी फैमिली को ये सब कुछ बेयर करना पड़ता है। इसलिए भाई मेरी सारे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को छोड़कर यार दुनिया कुछ और है और हम लोग उसको कुछ और समझ बैठे हैं। हमें ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए और जो बिल्कुल इस्लाम के तरीके से भी अच्छी ज़िंदगी जीना इंसान पे फ़र्ज़ है मेरे हिसाब से। हाँ, तो यही मेरा भी यही मैसेज था कि अगर आप सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, फ़ील गुड चाहते हैं, तो आप अच्छे काम करें जिसकी वजह से सोसाइटी में भी कुछ अच्छा प्रॉब्लम्स, मैसेज है। जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हाँ हो जाएँ। बिल्कुल। अगर आपसे हाँ, आपने अगर अगर आप, लाइफ पूरी में हुँ, कुछ गलत किया है तो हुँ, लास्ट पे आप कुछ ऐसा अच्छा काम करो कि सोसाइटी के लिए आप कुछ हाँ, अच्छा करो। तो अगर आप करना ही चाहते हो कुछ अच्छा, आप, आपके पास अगर है पैसा,
तो अगर इन सब गलत चीज़ों में पैसा लगाने के बजाय आप कहीं बिल्कुल। डोनेशन करो भाई गरीब। कुछ भी हाँ, बहुत सारे काम है यार आप। और एक और मेन चीज़, आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहो। गलत जो इन्वायरमेंट है, जैसे जो गलत लोग हैं उनके साथ बिल्कुल भी मत रहो, क्योंकि वही इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। जैसे एक कोट है ना कि इफ़ यू हैंग आउट विद वन मिलियनेयर यू विल बिकम द सेकंड वन, इफ़ यू हैंग आउट विद वन फूल यू विल बिकम द सेकंड वन। तो वैसे ही अगर आप किसी एक नशा करने वाले इंसान के साथ रहोगे तो दूसरे इंसान आप बन जाओगे। अल्टीमेटली हाँ, आप उसी पाथ को चूज हाँ, करोगे। हाँ। वन फ्रेंड हु ऑफर यू ड्रग्स कैन बी योर वर्स्ट एनमी। एग्जैक्टली भाई।